कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया की एक खूबसूरत स्प्रिंग सीजन से। हम देखते हैं कपल को, साशा और टॉमी। दोनों को एडवेंचर और हाइकिंग का बहुत शौक है और वो पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुके हैं। लेकिन इस बार पहाड़ पर चढ़ते वक्त टॉमी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो साशा से कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। टॉमी समझाता है कि तुम हमेशा जल्दी करती हो और जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। पर साशा जिद करती है कि उसे आज ही चोटी पर पहुंचना है। अचानक मौसम सच में बहुत खराब हो जाता है। दोनों ऊपर चढ़ते वक्त स्लिप हो जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। साशा पूरी कोशिश करती है, चिल्लाती है, टॉमी तुम मेरी रस्सी खींच रहे हो। पर तभी ऊपर से एक बड़ा ग्लेशियर उनके ऊपर आकर गिरता है। इसकी वजह से टॉमी का बैलेंस बिगड़ता है और वो मीलों दूर नीचे खाई में गिर जाता है। और यहीं ये दर्दनाक सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें खुले मैदान और घनी जंगल दिखाई जाते हैं। यहाँ साशा अपनी गाड़ी चला रही है। टॉमी के जाने के बाद से साशा ने पहाड़ों पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब उसकी पहाड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। साशा अपनी गाड़ी रोककर एक लोकल शॉप पर आती है। यहाँ इसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है जो उसे वार्न करता है, मेरा मशवरा मानो तो आगे मत जाओ, इस जंगल से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। पर एडवेंचर की शौकीन साशा कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि उसे खतरों से खेलने की आदत है। पुलिस वाला उसे उन सभी मिसिंग लोगों की तस्वीरें दिखाता है जो पिछले कुछ सालों में इस जंगल में गए और कभी लौट कर नहीं आए। यहीं पर हमारी कहानी की मेन विलेन की एंट्री होती है, बेन। बेन शॉप में आता है। शॉप गर्ल उसे ताना मारती है कि तुम जो मीट के पैकेट्स बनाकर लाती हो उनमें से एक भी नहीं बिका। साशा को उस पर थोड़ी दया आती है। वो सोचती है कि शायद ये बेचारा कोई गरीब आदमी है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वो एक मीट का पैकेट खरीद लेती है। तभी वहां कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और साशा को छेड़ने लगते हैं। पर साशा डरती नहीं, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। बेन ये देखकर साशा की तारीफ करता है। साशा शॉप से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठती है और मैप देखती है, पर उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। तभी बेन अपनी गाड़ी में वहां आता है। साशा उससे रास्ता पूछती है। बेन पूछता है, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए, आसान या मुश्किल? साशा अपनी एडवेंचर की शौक की वजह से मुश्किल रास्ता चुनती है। साशा अपनी गाड़ी में आगे बढ़ती है, थोड़ी देर रुककर कुछ खाती है और टॉमी को याद करती है। उसे आज भी इस बात का पछतावा है कि वो अपने टॉमी को बचा सकती थी। रात होने पर वही आवारा लड़के वहां घूमते हुए आते हैं, पर वो साशा को उसकी गाड़ी में सोता हुआ देखकर चुपचाप वापस चले जाते हैं। अगले दिन साशा का असली सफर शुरू होता है, अपनी एक छोटी सी बोट कश्ती पर। जंगल का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। साशा सारा दिन बोटिंग करती है, पर आगे चलकर उसे एक अजीब सा दरख्त दिखता है जिस पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें चिपकी होती हैं। ये देखकर वो हैरान होती है। वो वहीं कैंप लगाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसका सारा सामान गायब है। वो परेशान होकर अपने टेंट में वापस आती है तो उसकी होश उड़ जाती है। वहां एक खतरनाक सांप होता है। वो सोचती है कि अगर वो टेंट से बाहर ना गई होती तो आज ये सांप उसे डस लेता। साशा अपना सफर जारी रखती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक छोटा सा हट, झोपड़ी और वहां जलती हुई आग दिखती है। वो हैरान होती है कि इस घनी बियाबान जंगल में कौन रह रहा है। तभी वहां बेन आ जाता है। साशा उसे देखकर खुश हो जाती है कि चलो कोई तो पहचान वाला मिला। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। साशा अपने चोरी हुए सामान के बारे में बताती है। बातें बहुत नॉर्मल चल रही होती हैं, पर अचानक साशा को कुछ अजीब फील होने लगता है। और यहीं पर बेन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें एडवेंचर पसंद है ना? तो चलो आओ अब हम असल एडवेंचर खेलते हैं। मैं यहाँ म्यूजिक लगाऊंगा। जब तक म्यूजिक चलेगा तुम जितना दूर भाग सकती हो भागो। जब म्यूजिक बंद होगा तब मैं तुम्हें हंट करूंगा। साशा की तो पैरों तली जमीन खिसक जाती है। बेन अंदर से अपना तीर कमान निकाल लाता है। साशा फौरन वहां से भागती है। जैसे ही वो अपनी बोट के पास पहुंचती है म्यूजिक बंद हो जाता है। द साइको किलर, इंसान नुमा शैतान। यहां से शुरू होता है कैट एंड माउस गेम। बेन असल में एक साइको किलर है जिसे इंसानों का शिकार करने, हंटिंग में मजा आता है। साशा पानी में कूदती है और जंगल की तरफ भागती है। रास्ते में उसे एक मोबाइल फोन मिलता है जिस पर एक पिछली फैमिली की वीडियो प्ले हो रही होती है जिन्हें बेन ने इसी तरह हंट किया था। अभी वो वीडियो देख ही रही होती है कि दूर से तीर आकर गिरने लगते हैं।
साशा डूबती गिरती जान बचाकर भागती है। ये मूवी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट है दोस्तों, जहां आपकी भी सांसें अटक जाएंगी। साशा दूरबीन से देखती है कि दूर एक बोट है, पर साथ ही उसे दिखता है कि बेन पानी में नहा रहा है। वो चुपके से बोट खोलने की कोशिश करती है, पर बेन उसे देख लेता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, पर आखिर में बेन उसे पकड़ लेता है। बेन उसे कैद कर लेता है और उसे अपने साथ एक पहाड़ की गुफा की तरफ ले जाता है। ये वही जगह है जहां वो अपनी सभी शिकार किए गए लोगों को लाया करता था। वो साशा को हाइकिंग का सामान देता है और उसके साथ बांधकर उसे खाई में नीचे उतारता है। नीचे पहुंचते ही साशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां आज तक लापता हुए सभी इंसानों की लाशें और कटी हुई बॉडीज पड़ी होती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। साशा वहां वही मीट के पैकेट्स देखती है जो उसने शॉप से खरीदे थे। उसे समझ आ जाता है कि बेन जानवरों का नहीं बल्कि इंसानी जिस्म का सुखाया हुआ गोश्त ह्यूमन जर्की बेचता था और साशा वो खा चुकी थी। साशा चिल्लाती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बेन बताता है कि बचपन में उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई थी और अब वो उसी का बदला इस तरह मासूम लोगों को मार कर लेता है। उसने वहां अपनी माँ की तस्वीर भी रखी होती है। बेन साशा को बांधने की कोशिश करता है, पर साशा बहादुरी दिखाती है और बेन का कान काट लेती है। वो वहां से दोबारा भागती है और पानी के पास दोनों में एक खूनखार लड़ाई होती है। इस लड़ाई में साशा बेन की टांग की हड्डी तोड़ देती है और बदले में बेन उसकी नाक की हड्डी तोड़ देता है। अब दोनों इतने जख्मी हैं कि एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकते और रस्सी से एक साथ बंधे हुए हैं। साशा एक शर्त रखती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी टांग का इलाज हो और हम पहाड़ से ऊपर जाएं तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी, पर वादा करो तुम मुझे नहीं मारोगी। बेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो मान जाता है। दोनों एक साथ पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, पर साशा के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो बस इस मौके की तलाश में होती है कि किस तरह बेन को नीचे फेंका जाए। बेन ये बात समझ जाता है और जैसे ही साशा कुछ करने लगती है वो रस्सी खींचता है, पर यहाँ किस्मत साशा का साथ देती है। खींचातानी में साशा की रस्सी छूट जाती है और बेन सीधा पहाड़ से भटकता हुआ मीलों नीचे जा गिरता है। उस शैतान की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब साशा के पास कोई सामान नहीं है, पर वो अपनी हिम्मत और जज्बे से किसी तरह उस विशाल पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाती है। यहाँ आकर उसे और हमें भी एक सुकून की सांस मिलती है। साशा जंगल से बाहर निकलती है, एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है और वापस उसी पुलिस वाले की शॉप पर पहुंचती है। पुलिस वाला उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। तुम जिंदा वापस आ गई? साशा कहती है, हाँ, पर वो सब लोग नहीं आए जिनकी तस्वीरें तुमने दिखाई थी। साशा पुलिस को सब सच बताती है। मूवी के एंड में न्यूज़ चलती है कि जंगल से सारी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं और सबको मारने वाला कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक इंसान नुमा शैतान था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि साशा ने अपने आप को इस खतरनाक एडवेंचर के शौक से हमेशा के लिए दूर कर लिया है। वो अपनी मारे गए हस्बैंड टॉमी का कंपास पानी में फेंक देती है और अपनी पुरानी यादों और डर से आज़ाद होकर एक सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत करती है। और यहीं ये कमाल की मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी साशा की बचने पर उतनी ही राहत मिली जितनी मुझे मिली? ऐसे भयानक सिचुएशन में आप होती तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।